उनके झगड़े भी सुने होंगे, क्योंकि अगर जेठानी देवरानी के रिश्ते में ये चीजें ना हो तो उस रिश्ते में और ससुराल में मजा नहीं आता। अब हमारी दिव्या और सोनिया को ही ले लीजिए, जब देखो बस एक दूसरे से नोक झोंक ही करती रहती है। अरे अब इतना सब बनाया ही था तो मेरे लिए एक कप चाय भी बना ही देती। क्या भाभी, अब खुद के लिए चाय तो आप बना ही सकती है ना। और वैसे भी थोड़ा तो काम कर लिया करिए, आपका वजन बढ़ता जा रहा है। क्या मेरा वजन बढ़ रहा है? तुम अगर काम करती हो तो मैं भी इस घर का आधा काम करती हूँ। हाँ तो बना लीजिए अपने लिए चाय, पूरा कप। मैं चलती हूँ, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। किस एंगल से ये मेरी देवरानी है? बस नाम की इससे बड़ी हूँ मैं, बाकी बात तो ये मेरी कोई नहीं मानती। दिव्या और सोनिया जेठानी और देवरानी तो थी, लेकिन सोनिया दिव्या की एक भी बात नहीं मानती थी। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग ही थी। पता नहीं सूरज शायद गलत दिशा से उग गया हो कि सोनिया दिव्या से इतनी तमीज से और प्यार से पेश आ रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। अरे सुनिए, ये आप मत लीजिए, ये पराठे मैंने स्पेशल भाभी के लिए बनाए हैं। किसके लिए? दिव्या भाभी के लिए। किसके लिए? लगता है मेरे कान खराब हो गए। मैंने कहा कि ये पराठे मैंने स्पेशली दिव्या भाभी के लिए बनाए हैं। क्यों इतना शॉक्ड हो रहा है ऐसे? अरे कहीं इसमें जमाल गोटा तो नहीं डाल दिया तूने? अरे आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? मैं क्यों दिव्या भाभी के खाने में जमाल गोटा डालने लगी? अरे बीमार पड़े उनके दुश्मन। अरे तुम अपने बारे में क्यों बोल रही हो बीमार होने का? हाँ, कुछ भी मत बोलिए। मैं क्यों अपनी इतनी स्वीट सी जिठानी की दुश्मन होने लगी भला? यहाँ आओ जरा, यहाँ आओ। क्या कर रहे हैं आप? अरे चेक कर रहा हूँ कहीं बुखार तो नहीं है ना। ऐसी अजीब सी बातें कर रही हो। एक मिनट, कहीं सर पे कोई चोट बोट तो नहीं लगी तुम्हें? आओ मैं देख लेता हूँ। मजाक मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मजाक मैं कर रहा हूँ या तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम सामने रखा पानी भी भाभी को मुश्किल से देती हो। आज उनके लिए स्पेशल पराठे बनाए। अरे वो तो मैं ही मूर्ख थी जिसे हीरे की परख नहीं थी, लेकिन अब ना मेरी आंखें खुल गई हैं। किसकी आंखें खुल गई हैं? अरे इस मूर्ख की भाभी, मेरा मतलब है सोनिया की। उसने स्पेशली आपके लिए पराठे बनाए हैं। क्या मेरे लिए? कुछ भी मत बोलिए देवर जी, जरूर इसमें इसने ढेर सारी मिर्ची डाली होगी, तभी ये सब कह रही है। अरे भाभी आपकी कसम, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। आप खा कर तो देखिए। देखा देखा, कसम भी मेरी झूठी खा रही है। एक मिनट रुकिए, ये देखिए, मैं आपको ये खाकर दिखाती हूँ। मैंने सच में आपके लिए ये स्पेशल पनीर की पराठे और कॉफी बनाई है। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं भाभी, ये सच है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये सच में बदल गई है भाई। आइए ना भाभी, बैठिए ना, नाश्ता कर लीजिए। आइए आइए। हाँ हाँ, मैं आती हूँ ना अचार लेकर। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूँ ना, मैं ले आती हूँ अचार। वाह, ये तो बिल्कुल ही बदल गई है। गीता से बिल्कुल सीता हो गई है। हाँ, इतना प्यार देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। सोनिया के अचानक बदले हुए अवतार ने सबको हैरान कर दिया था। पहले तो सबको लगा कि ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए है, लेकिन जब सोनिया ने सच में दिव्या के प्रति अब अपना बर्ताव बदल दिया था, तो उसे देखकर उसका सारा ससुराल अब हैरान था। क्या तुम दिव्या का जन्मदिन मनाना चाहती हो? सच में? हाँ, और उनके लिए केक भी लाऊंगी और तोहफे भी। इतना तो आज तक मैंने भी नहीं किया सोनिया, जितना तुम कर रही हो। हाँ, तुम भाभी के लिए इतना सब कर रही हो। अगली बार दिव्या के जन्मदिन पर इसने करेले और टिंडे बनाए थे, बोलो, और आज तोहफे, केक और खुद खाना बनाने को कह रही है। अरे माँ जी, पहले मुझे भाभी की कीमत नहीं पता थी, उनकी अहमियत का एहसास नहीं था, लेकिन इस साल आप देखिएगा मैं उनके लिए क्या क्या करती हूँ। इतनी खुशी भैया, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ये सब हम दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिव्या तो देखकर कहीं पागल ही ना हो जाए। सोनिया ने दिव्या के लिए उसके जन्मदिन पर खूब सारी तैयारियां की। उसके लिए केक लाने से लेकर तोहफे लाने और खाना भी बनाना, सब कुछ उसने अकेले किया था। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें ये सब? ये सब मेरे लिए किया है आपने? हाँ, किया तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए ही है, लेकिन मैंने नहीं किया है। अच्छा, तो माँ जी ने किया है ये सब? नहीं, माँ ने भी नहीं किया। ये सब तुम्हारे लिए अकेले सोनिया ने किया है। क्या? मजाक मत कीजिए आप। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
सच में ये सब अकेले सोनिया ने तुम्हारे लिए किया है। उसने ही हम सबसे कहा कि वो तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहती है और उसी ने ये सारी तैयारियां की है। उसने ये सब मेरे लिए किया? आप सच कह रहे हैं? हाँ भाभी, भैया सच कह रहे हैं। ये सब सोनिया ने आपके लिए किया है। ये सारी तैयारियां भी उसी ने आपके लिए की है। अरे और कोई कहता ना तो मैं उन पे विश्वास नहीं करती, लेकिन उसने ये सब मेरे सामने ही किया है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भाभी। तो कैसा लगा आपको ये सब? ये तो बहुत सुंदर है सच में सोनिया। अरे अभी तो ये तोहफे भी बाकी है, इसे तो खोलिए। अरे ये तो वही कंगन है जो मुझे पसंद आए थे, लेकिन मैंने आपको लेने नहीं दिए थे। और ये पायल भी वही है जो मैंने आपसे छीन ली थी, इसलिए आज मैंने वो सब आपको तोहफे में दिया है जो भी आपको पसंद था। आज से जो मेरा है वो आपका है भाभी। सोनिया, तुम्हारा ये प्यार देखकर मैं सच में बहुत खुश हो गई हूँ। भाभी, आज तक मैंने जो भी किया है उसे मन में मत रखिएगा। आज से हम दोनों बहनों की तरह हैं। जो मेरा हिस्सा है वो आपका भी है। हाँ, और जो मेरे पास है वो भी मैं तुम्हारे साथ बांट कर ही चलूंगी सोनिया। इसलिए मैं आज मेरे जन्मदिन पर आप सबसे एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहती हूँ। फाइनली भाभी वो बात कह रही है। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी, जब से मैंने वो बात सुनी थी। हाँ, यही नंबर है लॉटरी का। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में 25 लाख की लॉटरी की टिकट है। लेकिन ये ना मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वरना नजर लग जाएगी। इसे तो मैं संभाल के रख दूंगी। अरे सोनिया बहू, कहाँ गुम हो गई? दिव्या बहू एक बहुत बड़ी बात बताने वाली है। जी मुझे पता है। तुम्हें पता है? अब मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि भाभी कुछ कह रही है तो बड़ी बात ही होगी। मैं आप सबको ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं बस अभी आई अपने कमरे से लेकर। जरूर भाभी लॉटरी टिकट लेने गई होंगी। वाह सोनिया, तूने सही वक्त पे भाभी को पटा लिया। नहीं तो इस लॉटरी के पैसे से तुझे वो एक फूटी कोड़ी नहीं देती। मैं इतने दिनों से उनके लिए ये सब कर रही हूँ, इसी लॉटरी की वजह से तो। और आज तो मैंने उन्हें सब अपना कीमती सामान भी दे दिया। खैर कोई नहीं, लॉटरी के पैसों से मैं और भी बहुत कुछ ले लूंगी। 25 लाख, उसमें से भाभी मुझे आधी तो दे ही देंगी। क्या बात है सोनिया, तुम बड़ी खुश लग रही हो। आज लॉटरी लग गई है ना मेरी माँ जी। लॉटरी? अरे आज भाभी का जन्मदिन है ना, और हम दोनों एक साथ भी हो गए तो लॉटरी ही लग गई ना हमारी। हाँ, वो इनके साथ तो हमारी भी लग गई लॉटरी। दोनों साथ में अब कभी नहीं लड़ेंगी। ये लो, दिव्या भी आ गई। पता नहीं क्या लेकर आई है ये हाथ में। खजाना है माँ जी, खजाना। माँ जी, मैं आप सबको ये दिखाना चाहती हूँ। ये कौन सा कागज है दिव्या बहू? माँ जी, ये मैंने डोनेशन का चेक बनाया है। अब जैसे सोनिया ने कहा कि आज से सब कुछ आधा आधा है, तो आधा ये भर देगी और आधा मैं। हाँ हाँ भाभी, हम सब आधा आधा ले लेंगे। आइए ना, चिंता मत कीजिए। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी देवरानी कितनी अच्छी है। आपको पता है, कुछ दिन पहले मेरी सहेली की 25 लाख की लॉटरी लगी थी, लेकिन उसने अपनी देवरानी को एक फूटी कोड़ी नहीं दी। लेकिन मैं तो अब से सोनिया के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। ये डोनेशन भी हम दोनों आधा आधा करेंगे। जैसे उसने मुझे ये सारा सामान दे दिया। क्या आपकी सहेली की लॉटरी लगी थी? हाँ, क्यों? अरे इससे क्या हुआ? लगता है खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही इससे। हाँ, ये बात तो है। आज इसने सब कुछ दे दिया, अपना सामान भी और डोनेशन भी। हाँ, इसकी तो लगता है लग गई है। क्या? अरे लॉटरी, और क्या? मेरी तो सच में लग गई है। लॉटरी नहीं, वाट।